ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, यह वीडियो उस शख्स का है जो शख्स लगातार बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। अब यह वीडियो जो है वो विवादित वीडियो है, क्योंकि बीजेवाईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए हैं वे भी विवादित होते जा रहे हैं। अब यह नया वीडियो आया है सड़क पर केक काटते हुए राहुल टिकरिया, जो कि बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सड़क पर खुलेआम आतिशबाजी के साथ वे केक काट रहे हैं कई लोगों की मौजूदगी में। लेकिन रायपुर पुलिस ने केक काटना सड़क पर प्रतिबंध लगा रखा है, यहाँ तक कि एफआईआर का ही प्रावधान है। तो ये वीडियो से आप समझ जाइए कि जो शहजादे साहब हैं बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जब उनके लिए खुली छूट है तो आप भी काटिए खुलेआम केक, क्योंकि जब राहुल टिकरिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो आम आदमी अगर सड़क पर केक काटे तो उस पर कार्रवाई क्यों, उस पर पुलिस का मुंह बंद क्यों? क्या उनको खुली छूट दी गई है? हाँ, शायद खुली छूट दी भी गई है, तभी तो उनकी चाची के साथ उन पर अवैध संबंध को लेकर के लगातार गंभीर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि रविकांत सुनकर जो उनके चाचा थे, मुंह बोले चाचा, उनके ही वाइफ के साथ अवैध संबंध बनाने के आरोपों के बाद भी आज तक राहुल टिकरिया पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो शहजादे साहब भी हुए। उसके बाद एक बच्ची जो कि 19 साल की महज थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने भी गंभीर आरोप लगाया राहुल टिकरिया पर। राहुल टिकरिया एक बार हमारे स्कूल में आया था तो सभी बच्चों से नंबर लेके गए थे। उसी टाइम फिर मैं वापस 1 बजे आई तो वहाँ उसने मेरे को इस मुझ किया और हक किया और अपने टीचर को जबरदस्ती टच किया मेरे हाथ द्वारा और सेक्स करने की कोशिश की। तब भी बीजेपी का मुंह बंद। इसका मतलब साफ है कि राहुल टिकरिया जी जो हैं वो प्रदेश के शहजादे हैं, वो किसी भी नियम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो प्रदेश का हर नागरिक भी कर सकता है, क्योंकि दोनों के अधिकार समान। अब लगातार बीजेपी के जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो एक धड़ा है, वह भी लगातार इनके ऊपर अंदर खाने लगातार बातें चल रही है कि राहुल टिकरिया पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते ये नियम की धज्जियां उड़ाते ही जा रहे हैं। और अब तक कोई भी ऐसी बीजेपी की तरफ से कोई ऐसे आधिकारिक बयान भी नहीं आए हैं कि इन पर क्या कार्रवाई होगी। लिहाजा मतलब साफ है कि जितनी छूट उनको दी जाएगी वे तो कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। अब लगातार कभी चाची के साथ अवैध संबंध के गंभीर आरोप, उसके बाद एक युवती के साथ गंदी हरकत के आरोप, उसके बाद में अब खुलेआम रायपुर में सड़क में केक काटना, आतिशबाजी करना, जन्मदिन मनाना। अब बीजेवाईएम के शहजादे यानी बीजेवाईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने जब गंभीर आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भी हास्यास्पद जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का दावा करूंगा जो मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अभी कहा आपको कि ये तथ्य झूठे हैं कि न्यायालय स्वयं बोल रही है, और न्यायालय से बड़ा ना मैं हूँ ना कांग्रेस की पार्टी है। दूसरी बात, मैंने अभी भी कहा आपको कि एफआईआर होंगे और जितने स्क्रीनशॉट हमको मिलेंगे हम सबको मानहानि भी दे जाएंगे, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो भाई साहब, आपके जो समाज के सचिव है नारायण कुमार वर्मा जी, जो बेमेतरा के ढाबा गांव में रहते हैं, उन्होंने भी पब्लिक स्वर की खास बातचीत में खुलासा किया कि जिस कमरे में बातचीत हुई थी सुलह को लेकर के, आपसी सुलह को लेकर के, उसमें भी राहुल टिकरिया ने इस हरकत को स्वीकार किया था। और उन्होंने यह तक आशंका जताई कि बीजेपी के आला नेताओं के साथ इनके संबंध है, जिसके चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या संदेश है समाज और राजनीतिक रूप से ये पहुंचाएंगे, ये भी बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी क्या राहुल टिकरिया पर कार्रवाई होगी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन देख सकते हैं, समय का तकाजा देखिए कि क्या हो सकता है। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।